हेलो माय डियर स्टूडेंट, कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को स्क्वायर रूट का 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। और आज का क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है रूट अंडर 98 प्लस रूट अंडर 72 इज इक्वल टू एक्स रूट 2। तो आपको इस क्वेश्चन से x का वैल्यू फाइंड करना है। अब आप यहाँ देखिए, रूट अंडर 98 को लिख सकते हैं रूट अंडर 49 इंटू 2। तो 49 इंटू 2 98 ही होता है, प्लस रूट अंडर 72 को भी लिख सकते हैं रूट अंडर 36 इंटू 2। तो 36 इंटू 2 72 ही होता है, इज इक्वल टू एक्स रूट 2। अब आप यहाँ देखिए, 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, तो 7 रूट से बाहर आ जाएगा, तो रूट के अंदर बचेगा 2, प्लस यहाँ भी 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, तो 6 रूट से बाहर आ जाएगा, तो रूट के अंदर बचेगा 2 इज इक्वल टू एक्स रूट 2। अब आप इन दोनों को ध्यान से देखिए, तो इन दोनों में रूट टू कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से रूट 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 7 प्लस यहाँ बचेगा 6 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू एक्स रूट 2 का मतलब होता है x इंटू रूट 2। अब आप इक्वल टू के बोथ साइड देखिए, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 6 13। तो आपको इस क्वेश्चन से x का वैल्यू ही फाइंड करना था, जो निकल गया 13। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 13 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है रूट अंडर 48 प्लस रूट अंडर 108 इज इक्वल टू रूट अंडर n। तो आपको इस क्वेश्चन से n का वैल्यू फाइंड करना है। अब आप यहाँ देखिए, रूट अंडर 48 को लिख सकते हैं रूट अंडर 16 इंटू 3। तो 16 3 जा 48 ही होता है, प्लस रूट अंडर 108 को भी लिख सकते हैं रूट अंडर 36 इंटू 3। तो 36 3 जा 108 ही होता है, इज इक्वल टू रूट अंडर n। अब आप यहाँ देखिए, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो 4 रूट से बाहर आ जाएगा, तो रूट के अंदर बचेगा 3, प्लस यहाँ भी 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, तो 6 रूट से बाहर आ जाएगा, तो रूट के अंदर बचेगा 3 इज इक्वल टू रूट अंडर n। अब आप इन दोनों को ध्यान से देखिए, तो इन दोनों में रूट 3 कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से रूट 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 4 प्लस यहाँ बचेगा 6 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू रूट अंडर n। तो 4 प्लस 6 होता है 10 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू रूट अंडर n। तो आपको इस क्वेश्चन से n का वैल्यू फाइंड करना है, तो n से स्क्वायर रूट हटाने के लिए इक्वल टू के बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर होता है 100 इंटू रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 इज इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 3 300। तो आपको इस क्वेश्चन से n का वैल्यू ही फाइंड करना था, जो निकल गया 300। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 300 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है 3 इंटू रूट अंडर 27 माइनस रूट अंडर 75 प्लस रूट अंडर 12 इज इक्वल टू एक्स रूट 3। तो आपको इस क्वेश्चन से x का वैल्यू फाइंड करना है, तो 3 इंटू रूट अंडर 27 को लिख सकते हैं रूट अंडर 9 इंटू 3। तो 9 3 जा 27 ही होता है, माइनस रूट अंडर 75 को भी लिख सकते हैं रूट अंडर
25 इंटू 3, तो 25 3 जा 75 ही होता है, प्लस रूट अंडर 12 को भी लिख सकते हैं रूट अंडर 4 इंटू 3, तो 4 3 जा 12 ही होता है, इज इक्वल टू एक्स रूट 3 इंटू, अब यहाँ देखिए 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 3 रूट से बाहर आ जाएगा, तो रूट के अंदर बचेगा 3, माइनस यहाँ भी 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो 5 रूट से बाहर आ जाएगा, तो रूट के अंदर बचेगा 3, प्लस यहाँ भी 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2 रूट से बाहर आ जाएगा, तो रूट के अंदर बचेगा 3, इज इक्वल टू एक्स रूट 3। अब आप इन तीनों को ध्यान से देखिए, तो इन तीनों में रूट 3 रूट 3 रूट 3 कॉमन आ रहा है, तो इन तीनों में से रूट 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 3 3 जा 9, माइनस यहाँ बचेगा 5, प्लस यहाँ बचेगा 2 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू एक्स रूट 3 का मतलब होता है एक्स इंटू रूट 3। अब आप इक्वल टू के बोथ साइड देखिए, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 2 11, 11 माइनस 5 6, तो आपको इस क्वेश्चन से x का वैल्यू ही फाइंड करना था, जो निकल गया 6। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 6 दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है 4 इंटू रूट अंडर 18 प्लस 5 इंटू रूट अंडर 50 माइनस 3 इंटू रूट अंडर 72 इज इक्वल टू रूट अंडर n। तो आपको इस क्वेश्चन से n का वैल्यू फाइंड करना है, तो 4 इंटू रूट अंडर 18 को लिख सकते हैं रूट अंडर 9 इंटू 2, तो 9 2 जा 18 ही होता है, प्लस 5 इंटू रूट अंडर 50 को भी लिख सकते हैं रूट अंडर 25 इंटू 2, तो 25 2 जा 50 ही होता है, माइनस 3 इंटू रूट अंडर 72 को भी लिख सकते हैं रूट अंडर 36 इंटू 2, तो 36 2 जा 72 ही होता है, इज इक्वल टू रूट अंडर n। 4 इंटू, अब यहाँ देखिए 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 3 रूट से बाहर आ जाएगा, तो रूट के अंदर बचेगा 2, प्लस 5 इंटू, यहाँ भी 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो 5 रूट से बाहर आ जाएगा, तो रूट के अंदर बचेगा 2, माइनस 3 इंटू, यहाँ भी 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, तो 6 रूट से बाहर आ जाएगा, तो रूट के अंदर बचेगा 2 इज इक्वल टू रूट अंडर n। अब आप इन तीनों को ध्यान से देखिए, तो इन तीनों में रूट 2 रूट 2 रूट 2 कॉमन आ रहा है, तो इन तीनों से रूट 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 4 3 जा 12, प्लस यहाँ बचेगा 5 5 जा 25, माइनस यहाँ बचेगा 3 6 जा 18 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू रूट अंडर n। अब 12 प्लस 25 होता है 37, 37 माइनस 18 होता है 19 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू रूट अंडर n। तो आपको इस क्वेश्चन से n का वैल्यू फाइंड करना है, तो n से स्क्वायर रूट हटाने के लिए इक्वल टू के बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 19 का स्क्वायर होता है 361 इंटू रूट 2 का स्क्वायर होता है 2 इज इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 361 इंटू 2 722। तो आपको इस क्वेश्चन से n का ही वैल्यू फाइंड करना था, जो निकल गया 722। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 722 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है रूट अंडर 625 प्लस रूट अंडर 100 इज इक्वल टू रूट अंडर n। तो आपको इस क्वेश्चन से n का वैल्यू फाइंड करना है,
अब आप यहाँ देखिए रूट अंडर 625 को लिख सकते हैं रूट अंडर 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर ही 625 होता है, प्लस रूट अंडर 100 को भी लिख सकते हैं रूट अंडर 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर ही 100 होता है, इज इक्वल टू रूट अंडर n। अब यहाँ देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 25 प्लस यहाँ बचेगा 10 इज इक्वल टू रूट अंडर n। तो 25 प्लस 10 होता है 35 इज इक्वल टू रूट अंडर n। तो आपको इस क्वेश्चन से n का वैल्यू ही फाइंड करना था, तो n से स्क्वायर रूट हटाने के लिए इक्वल टू के बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 35 का स्क्वायर होता है 1225। तो आपको इस क्वेश्चन से n का ही वैल्यू फाइंड करना था, जो निकल गया 1225। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 1225 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।